हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। क्या बोलूँ, अभी रात की 2 बजे से ड्यूटी में हूँ, तो अभी Oh तो my समय ऐसा नहीं हुआ God. कि गुड मॉर्निंग भी बोला जाए। जो भी है खैर, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर फीलिंग कनेक्टेड विथ। लेट्स लर्न वाली हिमांशी मैम की लाइन है, जो कि मैं वापस से बोल रही हूँ। तो ये नाइट ड्यूटी के शिफ्ट से हूँ अभी, ये वहाँ से शुरू कर रही हूँ। आज मन में बहुत कुछ है, कल से बहुत बेचैन हूँ, और इस लेवल पे है बेचैनी कि बिना लिखे बिना बोले शायद चल नहीं रहा है। मतलब ये है कि बिना बोले नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैंने कैमरा उठा लिया। थोड़ा बहुत किसी के सामने नहीं बोल पाओ तो शायद कैमरे के सामने बोल के शायद थोड़ा बहुत लाइट फील किया जा सकता है। तो बहुत समय से सोच रही हूँ, पढ़ी हूँ, दिन भर का आज ऐसे ही बीत गया है, और रात भी लगभग लगभग ऐसी ही बीत गई है, और रात की फिर उसके बाद ड्यूटी, तो अब सुबह के बाद आराम करेंगे। और तब तक कुछ मन में है जिस पे बात करूँगी क्या, बल्कि अपने मन को खाली करने की कोशिश करूँगी, या फिर पता नहीं क्या है जो फंसा हुआ सा लग रहा है, उसको कोशिश करूँगी कि बोल सकूँ और प्रॉपर तरीके से अपने विचारों को या अपने अंदर की उधेड़-बुन को कम से कम शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। इस चीज़ की बेचैनी है, मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोगों की सबकी लाइफ में पता नहीं कभी कभार बेचैनी का लेवल बहुत बड़ा होता है, मनहूसियत या फिर उदासी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वैसी ही कुछ स्थिति है, पता नहीं दिन भर कभी कभी होता है कि आपके पास कोई कारण नहीं होता, आपको बुरा लग रहा होता है, बहुत बहुत लाइट, आपका शरीर एकदम सुन्न सा आपको फील होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई एनर्जी ही नहीं है आपके शरीर में, और बिल्कुल दिमाग भी सुन्न, ना कुछ सोचने की क्षमता, ना कुछ बोलने की। आपका मनपसंद खाना आपके सामने रखा हो, कुछ भी खाने का मन नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, आपके सामने तमाम तरीके की चीज़ें पड़ी हैं, फैली हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है कि आप किसी काम को करो। आप थक के मायूस होके सो जाने के लिए जा रहे हैं, तो आपका सोने में भी मन नहीं लग रहा है, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं। तो दिमाग की स्थिति या ओवरऑल पूरे दिन की स्थिति इस तरीके की जा रही है, और पता नहीं ये किस कारण से है, क्या है, जो कि एक अजीब तरीके का एक कौर है जो गले में अटका है कि उसको मैं उगल भी नहीं पा रही हूँ और मैं निगल भी नहीं पा रही हूँ। दोनों तरीके की कंडीशन में गला फंसा हुआ सा फील हो रहा है। एक कुछ होता है ना जो आपके अंदर एक जम सा जाता है, और जब हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं ना जहाँ पे आपका कोई बस नहीं चल रहा है, आप ना जाने किस चीज़ से, आपको खुद को भी नहीं पता आप किस चीज़ से, किन परिस्थितियों से, किस व्यक्ति से, किस बात से, किस विचार से आहत हो, आपको खुद को भी प्रॉपर पता नहीं होता। पर हाँ, ये एकदम से हो जाने वाली चीज़ नहीं है, आप किसी कारणवश ही इस कंडीशन में पहुँचते हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पहुँच गए हो। तो जो मन में धंसा हुआ सा है, जो चुभा हुआ फंस गया है मन के अंदर, निकल नहीं रहा है, वो है जो आपको एक लंबे समय तक आप उसको खींचते जाते हो। आप अपनी मजबूती के उस कितना आपका मन मजबूत है, आप उसके दम पे कितने लंबे समय तक नॉर्मल रह सकते हो, कितने लंबे समय तक उस चीज़ को भूल के खुश रह सकते हो। पर कुछ चुभा हुआ सा जो आपके अंदर रहता है, वो आपको महीने भर में एक बार, 2 महीने में एक बार, कभी कभी बहुत जल्दी तो 15 दिन में एक बार आपको इस लेवल पे शून्य करता है। आप कुछ विशेष व्यवहार देखते हो, धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करते हो, आपको चुभता जाता है। वो हमारा काम नहीं है, हमें नहीं चुभना चाहिए। जो मैं अंदर इकट्ठा कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। पर अगर वो कोई चीज़ अंदर इकट्ठी होती जा रही है,
वो धंसती जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है, वो दब जाती है। किन्हीं भी चीज़ों के चलते आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से उसे दबा देते हो, पर वो उभरती है, वो निकलती है वापस से। आप एक लंबे समय तक किसी चीज़ को दबाए रहोगे, वो तकलीफ़ एक दिन आपको इस तरीके से निकलेगी, मन की तकलीफ़। जो आप इस कंडीशन में जहाँ होते हो, जहाँ आप किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं पा रहे हो, छोड़ भी नहीं पा रहे हो, वही वो मतलब वो अटका हुआ कौर जिसको निगलना और उगलना और निगलना दोनों ही मुश्किल है। वो कौर आपको इसी लेवल की बेचैनी पे छोड़ता है लाके। आपका कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा, आपका कुछ भी किसी भी जगह आपको आपके आगे 100 काम दिखते रहें, लाइफ की, कैरियर, फैमिली, रिलेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें गॉड हो जाती हैं। प्राथमिकता में आपका वो विचार, वो आपकी वो थिंकिंग जो आपके अंदर रह जाती है किसी चीज़ को लेके, वो बचती है। और वो एक ऐसी चीज़ है, दबी हुई आग जिसको आप कह सकते हो। आप किसी चीज़ को दबाते जाते हो इस वजह से कि आखिर कब तक और कितने दिन तक किसी चीज़ को लेके उदास रहा जाए। अगर आपके मन को कोई चीज़ बुरी लगी तो उसे कब तक मन पे बिठा के रखा जाए। और मैं मेडिटेशन जो हार्टफुलनेस के द्वारा होता है, उसमें जो मेडिटेशन का दिन भर का रूटीन होता है, उसमें एक सफाई की प्रोसेस होती है। उसमें आपको इन्हीं छापों को हटाना होता है। आपके अंदर जो जम गया है, आपके अंदर जो अच्छा भी छूट गया है और जो बुरा भी छूट गया है, उसी जमे हुए को हटाना होता है। उसी को आपको निकाल देना होता है। आपको किसी भी चीज़ को अपने मन पे छाप नहीं छोड़नी होती है। और अगर छाप छूट जाती है, वही क्लीनिंग अगर नहीं होती है, आप अपने विचारों को नहीं पूरे तरीके से जमी हुई उसको क्लीन कर पाते हैं, तो इसी रूप में वो बाहर आता है। जो कि मतलब आज मेरे साथ हो रहा है, जो मैं मतलब मेरी क्लीनिंग जो है वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई हो या नहीं हो पा रही है। तो वो जो चीज़ जमी हुई है एक आग की तरह जमती है, और मतलब जमा हुआ एक मतलब वो लावा है जो उसके अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती ही फिर से फूट पड़ता है, ज्वालामुखी की तरह। और विचारों का लावा जिस तरीके से फूटता है, मतलब मैंने जैसे बोला कि मैं विचार शून्य हूँ। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, किस चीज़ को मन में मेरे कोई कारण नहीं आ रहा है। मेरे पास कोई कारण नहीं है, मुझे इस कारण से बुरा लग रहा है, इस कारण से मन बोझिल हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई बोझिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर उसके बाद भी आज इतना ज़्यादा अंदर वो हो गया है कि क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो बोल सकती हूँ, मैं ये डाल सकती हूँ, या फेसबुक पे या वीडियो बना के जिस भी प्लेटफॉर्म पर मैं डाल सकती हूँ, उस जगह पे तो मैं मतलब मेरे मन का वो शेयर कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा जमा हुआ, इतना ज़्यादा मेरे शायद इतना ज़्यादा जो चुभा हुआ या धंसा हुआ जो रह गया है, वो शायद शब्दों के जरिए मैं बोल सकूँ, इतना मतलब कैमरे को फेस करके इतना बोल सकूँ तो शायद कुछ हल्का हो। कितना हल्का होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, पर एक उम्मीद के साथ कि शायद ये हल्का हो तो उसके सामने मैं बोल सकूं। दिन इतना उसमें गुजरा है कि इस बेचैनी का कोई लेवल नहीं रहा, और इतना ज़्यादा तो शायद ये बहुत कम हो रहा है, बहुत कम बार होता है। ठीक है, और भले ही कम बार होता है पर होता है, तो लगा थोड़ा सा शायद शेयर करूँगी तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और ऐसे तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि जिसको शेयर करके मतलब विशेष से अटेंशन पाने जैसा कोई रीज़न हो। बस मेरे मन का है तो मैं इसको लिखूँगी, लिखती, या फिर मैंने वीडियो शूट किया है। तो जो भी हो, आप लोग सब खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, और इसी के साथ खुद की भी भले की चाहना करते हुए उम्मीद में कि थोड़ा मन को शायद किसी जो भी कर सकती हूँ वो करके मैं खुद संभाल सकूँ, या फिर ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, थोड़ा सा मदद करे मेरी कि मैं मन को शांत रख सकूँ और स्थिर हो सकूँ। तो इसी दुआ के साथ बाय बाय, नमस्ते सभी को।